हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से प्रकरण 1 बचपन इस अध्याय का आज दूसरा दिन है। सन 1900 में जब अभय 4 वर्ष के थे, कलकत्ता में बड़े जोर का प्लेग फैला। दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे और हजारों ने शहर छोड़ दिया। जब प्लेग रोकने का कोई उपाय नहीं रह गया, तब एक बाबा जी ने सारे कलकत्ता में हरे कृष्ण कीर्तन का आयोजन किया। धर्म का विचार ना कर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उसमें सम्मिलित हुए और दल बनाकर वे गली गली और द्वार द्वार पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाते हुए घूमते रहे। यह दल गौर मोहन के घर 151 हरिसन रोड पहुंचा और गौर मोहन ने उत्कंठापूर्वक उसका स्वागत किया। यद्यपि तब अभय छोटे बच्चे थे और उनका सिर मुश्किल से संकीर्तनों की घुटने तक पहुंचता था, फिर भी वे उनके नाच गान में शामिल हो गए। उसके कुछ समय बाद ही प्लेग शांत हो गया। देखिए हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से पूरा प्लेग जो फैल गया था, पूरा कलकत्ता में लोग मरे जा रहे थे, कोई भी ठीक नहीं हो रहा था। एक संत पुरुष आया और पूरा कलकत्ता को प्लेग से बचा लिया। तो यह वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भौतिक इच्छा से भगवान के नाम को सेवा में नहीं लगाना चाहिए। भगवान का जो नाम है और भगवान जो है, उनमें कोई भेद नहीं है। जेई नाम सेई कृष्ण। तो कृष्ण को अर्थात जो नाम प्रभु को हम अपनी सेवा में नहीं लगा सकते, यह अपराध है। नाम की सेवा में हमें लगना है। नाम की सेवा में जब हम लगेंगे कि हम हमारा हृदय जो अशुद्ध है, जो दूषण से भरा हुआ है। दूषण क्या है? भोग इच्छा। अनादिकाल से जो भोग इच्छाएं हैं वह बिल्कुल साफ हो जाए, हमारा हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाए, कोमल की भांति बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, जिस हृदय में गोविंद विश्राम कर सके। इस इंटेंशन से हमें भगवान के नाम को लेना चाहिए और वास्तव में हमें नाम की सेवा करना चाहिए। भगवद गीता में श्लोक आता है ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते। तो इसको मामेव श्लोक में टीका में बताते हैं टीकाकार, नामेव ये प्रपद्यन्ते। नाम मामे, इस तरह से एक श्लोक है। और भी एक श्लोक है कि ये श्लोक नहीं है, और एक श्लोक है कि माम एकम शरणम ब्रज, जो श्लोक है सर्वधर्मान परित्याज्यम वाला, माम एकम शरणम ब्रज है, ये श्लोक बताते हैं। तो इस श्लोक में बताया जाता है उसके टीका में, नाम एकम शरणम ब्रज, नाम की शरण में जाना है। अगर आप नाम की सेवा में जाएंगे, नाम की शरण में जाएंगे, तो ये भगवान की शरण में जाना ही हुआ। किंतु हमें नाम के द्वारा इस तरह से भौतिक वस्तु मांगना नहीं चाहिए, या भौतिक कोई रोग ठीक हो जाए, कोई बीमारी ठीक हो जाए, इसके लिए नाम नहीं करना चाहिए। यह वास्तव में अपराध है। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं।
किंतु यह स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड है वह उसको कहना हमारा कर्तव्य है, वो बोलना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जो फल है, वास्तविक फल तभी मिलेगा। ये तो बिल्कुल, ये वास्तविक फल नहीं है। वास्तविक फल यह है कि व्यक्ति कृष्ण प्रेम से बिल्कुल भरा हुआ भगवान का पार्षद बन जाए, और नाम में यह क्षमता है। जीव को तभी वास्तविक सुख मिलेगा जब उसे कृष्ण प्रेम मिलेगा। जगत में जीव इसीलिए तो दुखी हैं। किस लिए? क्योंकि उसे प्रेम चाहिए। व्यक्ति को प्रेम चाहिए, हर जीव को प्रेम चाहिए। अब बताइए, किसे प्रेम नहीं चाहिए? हर जीव को प्रेम चाहिए। प्रेम का आदान प्रदान इस जगत में चाहते हैं, यही तो हमारी मूर्खता है। वास्तविक प्रेम हमें भगवान से ही मिलेगा। जब हम हमारे हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर लेंगे, तो गोविंद आकर हमारे हृदय में विश्राम करेंगे। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कीर्तन, इवन संकीर्तन भी इस तरह इसीलिए नहीं करना चाहिए कि कुछ फैन फॉलोअर्स के लिए। इसलिए बिल्कुल कथा करना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह से कथा करते हैं, वह कथा का जो सार है, कथा का जो सार है, सार क्या है? कि हम भगवान के प्रेमी बने। यह है कथा का सार। कथा सुन रहे हैं इसलिए कि हमें भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो, भगवान में हम और ज़्यादा आसक्त हो जाए, इसलिए हम कथा सुनते हैं। और अगर व्यक्ति इस तरह से हरे कृष्ण संकीर्तन या कथा करता है कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा इससे, तब इसका जो सार है वह तुरंत समाप्त हो जाता है। उससे कुछ पुण्य जरूर मिल जाएगा, किंतु वह फल नहीं मिलेगा। ये बात है। गौरमोहन विशुद्ध वैष्णव थे, और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भावनामृत के लिए किया। अब देखिए, यहाँ पर अब बताया जाएगा कि गौरमोहन दे, जो श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी हैं, वह किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी को प्रेम करते हैं, उनसे किस तरह से अफेक्शन रखते हैं, उनके विषय में थोड़ा सा यहाँ पर उन लीलाओं के बारे में बताया गया है। उनके माता पिता भी वैष्णव थे, इसलिए गौरमोहन ने कभी मांस, मछली, अंडा, चाय या कॉफ़ी का स्पर्श नहीं किया। अर्थात उनके माता पिता मतलब प्रभुपाद जी के जो क्या कहते हैं इनको, पर दादा होंगे, दादा दादी। तो वह भी मांस मछली नहीं खाते थे, वह भी वैष्णव थे। इसलिए गौरमोहन दे, उनके पिताजी भी वैष्णव हुए, तो इसलिए उनके फैमिली में कभी भी मांस, मछली, अंडा, चाय, कॉफ़ी का स्पर्श नहीं हुआ। प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त के गृह में आए, शुद्ध भक्त के घर में आए। उनका रंग गोरा था और स्वभाव से वे गंभीर थे। तो किन का रंग गोरा था? अगर ये प्रश्न किया जाए तो उत्तर क्या होगा? और स्वभाव से वे गंभीर थे, कौन गंभीर थे, बता सकते हैं? यस, गौरमोहन दे वह गंभीर थे स्वभाव से, और उनका रंग गोरा था, और वह एक शुद्ध वैष्णव है, और वह कभी भी मांस, मछली, अंडा, चाय कभी कभी भी स्पर्श नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनके माता पिता भी कभी, वह भी वैष्णव थे। ये भाई, इसीलिए रात में वे उनके कपड़े की दुकान बंद करते, तो उसके बीच फर्श पर भात का एक कटोरा रख देते, ताकि चूहे उसे खाकर संतुष्ट हो जाएं, और भूख के कारण वे कपड़े ना कुतरे। फिर वे घर लौटते। तो देखिए यहाँ पर क्या बात बताया जा रहा है, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस पर बहुत कुछ बताया जा सकता है, फिर भी हम थोड़ा सा ही बोलेंगे। वह एक शुद्ध वैष्णव है, इसलिए जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार। जीवों पर दया करते हैं, उनका स्वाभाविक ये दया है, जीवों के लिए एक दया है। वह हर जीव को
समान रूप से प्रेम करते हैं, किसी में भेद नहीं रखते हैं। और ये तो बात है ही, साथ ही साथ ये भी बात है कि हमें एक गृहस्थ होने के नाते, एक गृहस्थ भक्त होने के नाते, हमें हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति जो भी व्यक्ति साथ ही साथ जो भी पशु पक्षी भी हैं, उनको सबको प्रसाद देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम ही प्रसाद पाएंगे और किसी को प्रसाद नहीं देंगे, ऐसा नहीं। एज मच एज पॉसिबल, जितना हमारा सामर्थ्य है उतना हमें प्रसाद वितरण करना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए इफ़ पॉसिबल। एक बार यहाँ पर पास ही एक अद्वैतवादी एक रहता है, एक व्यक्ति, तो उसे मैं कहता कि आप हरे हरे कृष्णा, वो कुछ नहीं बोलता था। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्णा, हाँ हाँ हाँ, हरे हरे कृष्णा ही नहीं बोलता था। मैंने एक दिन सोचा, अच्छा इसको प्रसाद दिया जाए, कि अकाउंट में कोई पुण्य ही नहीं है, हरे कृष्णा कैसे कहेगा। तो मैंने उसे प्रसादम दिया। वो बोला अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये प्रसादम का जो एप्रिसिएशन किया, पूरी उसी क्षण उसका जो पुण्य उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। फिर वह उसके जब भी मैं उससे मिलता था, वह मुझे हरे कृष्णा बोलता था। देख रहे हैं प्रसादम का कमाल। तो इस तरह से अगर हम हर जीव को प्रसाद देंगे, तो वह अगले जन्म में ज़रूर भक्ति करने के लिए एक शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा। एक्सक्यूज़ मी। तो ये भी बात है, और गौर मोहन दे ये भी जानते थे, अगर मैं कुछ धन कमाने के लिए, कुछ धन ज़्यादा कमाने के लिए मैं ये सब ना करूँ, वह चाहते तो फिर कुछ चूहे मारने वाले कुछ दवा भी रख सकते थे, वो नहीं किए। देख रहे हैं सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी कि अ, वह यह देखे कि यह जो चूहा है वास्तव में भूख के मारे मेरे कपड़ों को काटता है या काटेगा। इसका भी भूख जो है, ये भूख के मारे इस तरह से कर रहा है। तो वो जानता है, जो वैष्णव होते हैं वह हर जीव का हितैषी होता है। वह जानते हैं कि भूख जब लगती है तब कितने परेशानी होती है जीव को, कितना ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं जब भूख लगता है। तो दया, वो सहज दया है, ये भी बात है। इसलिए वह चूहे को खाना दिए। और आप देखिए, जो व्यक्ति इस तरह से कृष्णा कॉन्शियस नहीं होगा, वह क्या करेगा? कोई चूहे मारने वाले कुछ दवा आदि रख देगा, या कुछ अभी जो आधुनिक जो कुछ निकला है, जो भी व्यवस्था है, तो वह रख देगा चूहे को मारने वाले। इस तरह से नहीं करेंगे कि चूहे को कुछ अलग से कुछ खाना दे दे। ये मेंटालिटी नहीं रहेगा। ये देखिए, ये बात है कृष्ण भावनामृत का वरदान, कि साथ ही साथ जीवों का कल्याण करेंगे तो साथ भगवान भी प्रसन्न होंगे, और भगवान का आशीर्वाद आप पर पड़ेगा। तो इसमें उनका नुकसान भी कुछ नहीं है, क्योंकि कपड़ा जो है वह बहुत ज़्यादा महंगा भी है, और एक कपड़ा अगर इन जो चूहा है वह अगर काट देगा तो बहुत नुकसान भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वह अर्थ को भी देखता है, साथ ही साथ परमार्थ को भी देखता है। ऐस दोनों को बैलेंस रख करके चलते हैं। जो कृष्ण भावना भावित जो गृहस्थ हैं, वास्तव में ज़्यादातर तो गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ भक्त, वह इस तरह से बैलेंस करके चलते हैं। ये बात है, और वास्तव में ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। घर वे चैतन्य चरितमृत और वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का पाठ करते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर गृहस्थ, चाहे वे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी, कुछ कुछ कोई भी आश्रम में हो, बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, शास्त्र को श्रवण करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए। श्रवण कीर्तन ये मस्ट है हर किसी के लिए। प्रामाणिक शास्त्र, प्रामाणिक रूप से, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से हमें सुनना है, हर एक के लिए यह अनिवार्य है। मंत्रोच्चार के साथ माला जपते, और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते। तो अपनी आचरिले प्रभु अपर के सिखाए, अपने आचरण से दूसरों को सिखाना है। तो गौर मोहन एक शुद्ध वैष्णव है, अपना आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं
इस तरह से पूरे जगत को शिक्षा दे रहे हैं। देखिए चैतन्य चरितामृत जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम, पुराणम अमलम, अमल पुराण है जो सब पुराणों में श्रेष्ठ है, वह उस ग्रंथ को पढ़ते हैं और वही वास्तव में पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत बाद में लेटर ऑन धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ऐसे डायरेक्ट नहीं भी पढ़ना चाहिए हमें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भगवद गीता, फिर भगवद गीता पढ़ लिया आप जो भक्ति रसामृत सिंधु है, जैसे हमें बताया गया है, जैसे हमें गाइड किए हैं हमारे गुरुवर्ग, उनसे हमें गाइडेंस लेकर पढ़ना चाहिए। इस तरह से भी नहीं कि डायरेक्ट हमने कोई भी ग्रंथ उठा लिए, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ शुद्धिकरण होगा, किंतु आपको अगर वास्तविक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए तो आपको सिस्टेमेटिकली पढ़ना है, सिस्टेमेटिकली आपको शास्त्र अध्ययन करना है। जैसे एक भक्त है, कभी कभी चैतन्य चरितामृत, कभी श्रीमद् भागवतम, कुछ भी खोल लेते हैं। या फिर मेरी ही बात कह लो, मैं पहले कोई भी कुछ समझ में नहीं आता था, जो नया नया भक्ति में आया, कोई भी ग्रंथ उठा लेता था, कुछ भी पढ़ता था, कुछ समझ में नहीं आता था तो रख देता। फिर ऐसा नहीं, अगर वास्तविक रूप से हमें स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, देन हम अच्छे से दृढ़ता से प्रगति कर पाएंगे। एक भक्त कहते हैं, अगर आप स्टैंडर्ड में हैं, भगवद गीता के स्टैंडर्ड में हैं, तो आप भगवद गीता से रिलेटेड चीज़ें ही, रिलेटेड शास्त्र ही पढ़िए, उससे ज़्यादा बाहर मत जाइए कि मनु संहिता पढ़ लिया, कठोपनिषद, ये वो, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवद गीता, तो भगवद गीता से रिलेटेड जो शास्त्र वहाँ पर कोट किया गया है वही पढ़ना चाहिए। गुरुवर्ग हमें जैसा बताते हैं वही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं चाहिए, वह स्पिरिचुअल डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर आप स्पिरिचुअलिटी में अच्छे से प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये बात है। वे कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल थे और अभय को कभी दंड नहीं देते थे। जब कभी विवश होकर अभय को उन्हें समझाना होता तो पहले वे क्षमा याचना करते थे। तो देखिए, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनका हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होते, किसी किन्हीं के प्रति वे कठोरता से बिहेव नहीं कर सकते। जो वास्तव में जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध वैष्णव है, उनका हृदय बहुत कोमल होता है, वे किन्हीं के प्रति कठोर नहीं हो सकते। और जो गुरु है उनकी बात अलग है, गुरु शुद्ध वैष्णव है, किंतु उन्हें कठोर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वह कठोर नहीं होंगे तो फिर वह शिष्यों को क्या सिखाएंगे, शिष्य नहीं कुछ मानेंगे ही नहीं उनको। तो गुरु को कठोर होना है, साथ ही साथ वह गुरु कैसे होते हैं, गुरु तो वज्र के समान कठोर, और साथ ही साथ कुछ ही क्षण बाद कमल से भी ज़्यादा कोमल। शुद्ध वैष्णव ऐसे होते हैं, जब ज़रूरत होती है तब कठोर होना होता है, और साथ ही साथ जब ज़रूरत नहीं है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मेरा तुम्हें समझाना आवश्यक है, ये मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा ना मानना। श्रीला प्रभुपाद, मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपये से अधिक नहीं थी, किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, हम खेलते हुए घर में दौड़ते फिरते, और इस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते। दिन भर हम आम खाते रहते, हमें यह सोचने की कोई ज़रूरत ना थी, क्या मैं एक आम ले सकता हूँ। पिताजी बराबर हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते। तब आम 1 रुपया दर्जन के हिसाब से बिकते थे। जीवन सादा था, किंतु सब चीज़ें पर्याप्त थी। तो देखिए, जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तब वास्तव में हमारी जो नीड है, नीडफुल चीज़ ही हम ग्रहण करते हैं। एक चीज़ जो एक्स्ट्रा है उसे हम ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वह एक बंधन का कारण होता है। जब भी व्यक्ति एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वस्तुओं को ग्रहण करते हैं तो वह बंधन का कारण होता है। और जब कृष्ण भावना भावित होता है व्यक्ति, हृदय में एक संतुष्टि रहता है, एक संतुष्टि रहता है, वास्तव में उसका मन शांत रहता है।
ऐसा नहीं कि ये चाहिए, वो चाहिए, और चाहिए और चाहिए। जैसे भौतिकतावादी लोगों में क्या रहता है, प्यास, एक तृष्णा, एक हृदय में एक तृष्णा, एक प्यास लगी रहती है कि और चाहिए, और धन 14-14, 15-15 घंटा लगे रहते हैं। तो उनके हृदय में एक एक तृष्णा है हृदय में, वो कभी संतुष्ट ना होने वाली तृष्णा है। तो ये तृष्णा तभी बुझेगी जब हम कृष्ण भावनामृत रूपी अमृत पिएँगे। समझ रहे हैं? मतलब कथा आदि भगवान का नाम जप करेंगे, तब हमें वह संतुष्टि मिलेगी। जीवन का वास्तविक सुख तभी मिलेगा। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, और वास्तव में इसी में व्यक्ति सुखी रहता है। अब देख सकते हैं भक्त लोगों को ज़्यादा, जब भक्त भक्त लोगों को देखते हैं कि बहुत उनको ज़्यादा वह बस ठाट-बाट में नहीं रहते। वे बिल्कुल सिंपल सिंपल रहते हैं और बहुत आनंद में रहते, सुखी रहते हैं। हम मध्यम वर्ग थे, किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते रहते। मेरे पिताजी को 4 बेटियों का ब्याह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। यह ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलासपूर्ण नहीं था, किंतु खाने, पहनने या रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी फूट कर खरीदना पसंद नहीं करते थे, अतः साल भर के लिए कोयल गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। फूट कर मतलब ऐसे जो अ, खुदरा खुदरा समझते हैं? मतलब छुट्टा कुछ कम महीने में, महीने का जो साल भर का जो जो साल भर का जो कोयला है वो एक बार में ही एक गाड़ी खरीद लेते थे। इससे क्या होता है, खर्चा कम होता है। अब एक बार में चीज़ खरीद लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिसको स्टोर किया जाए, जैसे कोयला आदि, कोयला तो कभी नष्ट नहीं होगा। तो एक साल के लिए वह एक गाड़ी कोयला खरीद लेते थे। फूट कर खरीदना मतलब वो थोड़ा-थोड़ा करके खरीदना होता है। ये 1 हफ्ते के लिए ले लिया, 1 महीने के लिए ले लिया, ऐसा नहीं करते थे। 1 साल के लिए वह खरीद लेते थे। तो देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी के पिताजी के जीवन में ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, और दिक्कत क्या, बहुत सुंदर तरीके से जीवन चल रहा है। और प्रभुपाद जी बता रहे थे उनके लेक्चर में कि जब उस समय 19 1905 में, 1905 में, उस समय एक बंगाल में एक एक मनवंतर, एक क्या कहते हैं उसको, एक बहुत ज़्यादा मंदा आ गया था। उस समय सारे चीज़ों का भाव बढ़ गया था, और मिल बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से दाल चावल मिल रहा था। उस समय युद्ध के वजह से, विश्व युद्ध के वजह से चीज़ें बहुत महंगा हो गया था और मिल भी नहीं रहा था। तो उस समय प्रभुपाद जी एक उन्हीं के एक दोस्त हैं, उन्हीं के एक दोस्त वैष्णव फैमिली है। तो उनको पूछे, क्या आपको खाने-पीने में दिक्कत है? तो कहते नहीं, बढ़िया है, बढ़िया से चल रहा है। तो देखिए, भक्त कभी भूखा नहीं मरते। भक्त लोगों को कभी भूखा नहीं मरना पड़ता है। वह भगवान का भजन कर रहे हैं, वह कभी भूखा नहीं मरते। इसीलिए ये टेंशन छोड़ दीजिए कि हम हमें भिक्षा करना पड़ेगा। अरे ये तो अब सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ पढ़ाई-वढ़ाई सब छोड़ दिया है, भगवान की भक्ति करते रहता है, ये इसको कौन खिलाएगा? अब इसकी चिंता मत कीजिए, भगवान सब व्यवस्था कर देंगे। ये बात है। हम सुखी थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी, इसलिए हम दुखी हो। मेरे पिताजी कहा करते, भगवान के 10 हाथ हैं, यदि वह तुमसे कुछ वस्तु छीन लेना चाहते हो, तो 10 हाथों से तुम सॉरी तो 2 हाथों से तुम कितना विरोध कर सकते हो? और यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हो, तो 2 हाथों से तुम कितना ग्रहण कर सकते हो? मुझे ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है। मैं बार-बार इसको याद करता हूँ। जब भी कभी-कभी याद आ जाता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि इफ गॉड वांट्स टू टेक फ्रॉम यू, फ्रॉम
10 हैंड्स, अगर भगवान 10 हाथ से तुमसे कुछ लेना चाहते हैं तो तुम 2 हाथ से कितना बचाओगे? जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भगवान का भजन नहीं कर रहा हूँ और मैं खुद कमा रहा हूँ, मैं खुद से जीऊँगा, अरे! मैं कमाता हूँ, मैं क्यों भगवान का भजन करूँ? हुँ, महीना तो तनख्वाह तो मेरे सैलरी से आता है ना, घर तो मेरे सैलरी से चल रहा है, तो मैं भगवान का भजन क्यों करूँ? तो इस तरह से जो सोचता है, उस समय भगवान उस घमंड को तोड़ने के लिए 10 हाथ से उसका सारा धन छीन लेते हैं। वास्तव में छीनते तो नहीं है, फिर भी उनको खिलाते हैं। ऐसा करते नहीं है भगवान, भगवान दयालु हैं। फिर भी एक बताया जा रहा है, अगर भगवान अगर 10 हाथ से लेना चाहेंगे, फिर आप 2 हाथ से कैसे बचाएँगे? 2 हाथ से कितना कितनी कितनी तरीके से आप रक्षा करेंगे? भगवान अगर 10 हाथ से लेना चाहेंगे, तो इसलिए व्यक्ति को नम्र होना चाहिए। इसलिए भगवान पर निर्भर होना चाहिए और व्यक्ति भगवान पर निर्भर होगा, तो भगवान 10 हाथों से आपको देंगे। फिर आप 2 हाथ से कितना लेंगे? अगर भगवान 10 हाथ से आपको देना चाहें, तो ये बात है। तो इसीलिए व्यक्ति को चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान सारी व्यवस्था करेंगे। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, 7 या 8 बजे के आसपास। तब स्नान के बाद वे सामान खरीदने बाज़ार चले जाते थे। तो अब भक्त लोग कहेंगे, हम भी 7-8 बजे उठेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए वह एक शुद्ध वैष्णव है, किंतु उनका व्यापार है। रात 10 बजे तक व्यापार करते हैं, फिर पूजा आदि में करते हैं, तो उनका इस तरह से शेड्यूल है, किंतु वह एक शुद्ध भक्त हैं। ये सोचकर अपराध नहीं करना चाहिए, अरे! शुद्ध भक्त हैं, फिर भी 7-8 बजे उठते हैं, हम तो और जल्दी उठ जाते हैं। इस तरह से ये अपराध होगा। या फिर जो भक्त आप देख रहे हैं, अभी भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आपसे पहले बहुत दिन से भजन में लगे हैं, किंतु अभी उनका माला थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो उनको हम सोचने लगे, अरे! हम तो रेस्ट हो गए हैं, हम आगे पहले कर लेते हैं। तो यह भी नहीं सोचना चाहिए। तो तब स्नान के बाद वे सामान खरीदने बाज़ार चले जाते। उसके बाद 10 बजे से तीसरे पहर के 1 बजे तक वे पूजा करते। तब वे दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते। दुकान में वे दुकान में वे 1 घंटा विश्राम करते। दुकान से वे रात के 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते। अब कर सकते हैं रात के 10 बजे पूजा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे द्वारा ये संभव नहीं है, ये बात है। पूजा में लग जाते। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था। उनका जो मुख्य व्यवसाय पूजा मतलब भगवान की सेवा। पूजा से सारे वस्तुओं को इंडिकेट किया जा रहा है, केवल पूजा नहीं, यहाँ पहले ही बताया गया है, पूजा करते, नाम जप करते, श्रीमद् भागवत का पाठ करते, यहाँ पर बताया गया है ना, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ते, और ये सब कुछ करते हैं, नाम जप करते हैं। पूजा से इंडिकेट करते हैं कि वह सारे जो भगवान की भक्ति है वह उसमें लगे रहते, और उनका मुख्य व्यवसाय यही था, भगवान की भक्ति। ये बात है। तो हमें अपने जीवन को इस तरह से ढालना चाहिए कि भक्ति को प्राइमरी प्रधान प्रायोरिटी रूप में रखें। और जो कुछ भी और कार्य है वो बस अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन चल जाए, अपने शरीर चल जाए, परिवार चल जाए, बस उसी में उतना ही धन इकट्ठा करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसको अ, युक्ताहार युक्ताहार कहते हैं, युक्ताहार विहारश्च इत्यादि लोग से कहते हैं। तो हम सोते होते और पिताजी आरती करते हो रहते। घंटी की टन टन सुनकर हम जग जाते और देखते पिताजी कृष्ण को नमन कर रहे हैं। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है, अगर आप देखेंगे तभी ना आप भक्ति करेंगे। हमारे शिक्षा गुरु कहते हैं कि आप जब तक दिखेंगे नहीं, भक्ति करते हुए दिखेंगे नहीं, तो दूसरों को कैसे इंस्पायर करेंगे? ऐसा नहीं कि अकेले घर में बिल्कुल दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके अकेले भजन कर रहे हैं।
इस तरह से जो भजन है, अकेला भजन, ये तो केवल कैतव मात्र है, केवल छल है। आप आप जो पूर्व जो अ, पूर्ववर्ती आचार्य और जो बड़े-बड़े वैष्णवादि हुए, जो इस तरह से भजन करें, उनका अनुकरण करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं करना है। अनुकरण करके आप उनकी तरह नहीं बन जाएँगे। प्रभुपाद किससे पसंद प्रसन्न होंगे, वह देखना चाहिए। हमें प्रचार करना है अभी, भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो और लोगों को भी शांति मिले, उनके जीवन में सुख आए। यही तो चाहते हैं हम, कि वह कितने दुःख में पड़े हैं और हम भी एक समय दुःख में पड़े थे, है ना? और हमको भक्त लोग बिल्कुल अपनी अहेतु की कृपा से भगवान की भक्ति दी है, जिसके वजह से ही हमें केवल हमारे जीवन में सुख मिल रहा है। तो इसीलिए व्यक्ति को देखना चाहिए कि इस हरे कृष्ण महामंत्र को दूसरों को भी देना चाहिए, जिसको जप कर दूसरों का भी वास्तविक भला होगा, और यही वास्तविक परोपकार है। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि हम भगवान की भक्ति करते हुए दिखे, ऐसा नहीं कि दरवाज़ा घर बंद करके अपना भजन आप खुद कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चले, ऐसा नहीं। सभी को जितना हो सके, जितना सामर्थ हो, लोगों को बताना चाहिए भगवान की भक्ति के बारे में, ये बात है। तो यही इसीलिए मैं कह रहा था कि देखने का बहुत बड़ा प्रभाव है। जब हम देखेंगे कोई उत्साह से भक्ति कर रहा है, तभी ना हम भक्ति में लगेंगे। गौरमोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने, भागवतम के प्रचारक बने और मृदंग के भक्तिपूर्ण वादन की कला सीखे। अब कौन चाहता है ये सब करे? इस जगत में माता पिता कौन चाहते हैं कि हमारा बेटा राधा रानी का सेवक बने, भागवतम का प्रचारक बने, मृदंग बजाए? अरे ये मंजीरा बजाएगा, ढोल पीटेगा। इस तरह से लोग व्यंग्य करते हैं, वह नहीं समझते हैं। किंतु गौर मोहन ऐसा नहीं थे, वह एक शुद्ध वैष्णव थे और वह एक आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं सारे माता पिताओं के लिए कि वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए। अपने अपने पुत्र को भगवान का भक्त बनाना चाहिए, जिससे वह तो मुक्त होगा ही, साथ ही साथ पूरे समाज को मुक्त कर देगा, अपने पीढ़ी दर पीढ़ियों को मुक्त कर देगा। एक व्यक्ति अगर घर में प्रहलाद महाराज की उक्ति है, एक व्यक्ति अगर भगवान का भक्त निकला आपके घर में, आपके 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि एटलीस्ट जो बच्चा है उसे अगर भक्ति में लाना चाहिए। हम भक्ति कर भी ना पा रहे, अगर माता पिता जो अभी भक्ति में उतना ज़्यादा जानते नहीं, उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे, किंतु एटलीस्ट अपने बच्चे को भगवान की भक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है वह देना चाहिए। और देखिए, आप जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्या उनको सर्वश्रेष्ठ चीज़ नहीं देना चाहेंगे? ज़रूर देना चाहेंगे। और सबसे ज़्यादा अच्छे से अच्छा, बिल्कुल फ्रेश से फ्रेश एप्पल मिले, मेरे बच्चे को तो बिल्कुल फ्रेश एप्पल मिले, और हम थोड़ा सा वो गला हुआ एप्पल भी चलेगा। माता पिता ऐसा करते हैं ना, जो खराब हो गया जो एप्पल उसको भी खा लेते हैं, किंतु बच्चे को अच्छा देते हैं। बच्चे को अच्छा मिलना चाहिए, सब कुछ फर्स्ट क्लास मिलना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास जो मिलना चाहिए, फर्स्ट क्लास क्या है वह तो जानना चाहिए। फर्स्ट क्लास यही है कि भगवान का भक्त बने बच्चा, वैष्णव बने, राधा रानी का सेवक बने। राधा रानी का सेवक मतलब एक वैष्णव बने, भागवतम का प्रचारक बने, मृदंग बजाए, ये बात है, भक्तिपूर्ण वादन की कला सीखे। उनके घर पर साधु संत नित्य आते और वे उनसे हमेशा यही प्रार्थना करते, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। तो इस तरह से साधु संतों से हमें प्रार्थना करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद से, पूर्ववर्ती आचार्यों से, षड गोस्वामियों से प्रार्थना करना चाहिए कि हम राधा रानी के भक्त बने, राधा रानी हम पर प्रसन्न हो हमारी भक्ति से। एक दूसरे के साथ
एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चल जाते और इस प्रकार ट्राम का 5 पैसा भाड़ा बचा लेते। समुद्र तट पर एक योगी का दर्शन करते जो एक ही स्थान पर वर्षों से बिना हिले डुले बैठा रहता था। एक दिन वहाँ योगी का लड़का बैठा था और उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान ग्रहण किए था। गौरमोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। तो देख रहे हैं गौरमोहन जो देख रहे हैं कि यह जो साधक है उनकी कोई अवहेलना नहीं कर रहे हैं। मैं इस क्वालिटी पर फोकस करूँगा। देखिए, मैं ऐसे ही पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। कुछ विषय पर मैं फोकस करना चाहता हूँ, जो गुण हम कुछ उन गुण को अपने जीवन में लागू कर सकें। ऐसे ही पढ़ते जाएँगे तो कुछ सीख नहीं पाएँगे। कुछ सीख है इसमें। गौरमोहन जी की दृष्टि क्या है? उनकी दृष्टि ये कोई ऊँच विचार नहीं करते, कि ये तो बिल्कुल इस तरह से योगी वग़ैरह है, भक्ति नहीं कर रहा है, फिर भी उनसे यह इस तरह से कृपा की याचना कर रहे हैं। यह नहीं सोच रहे हैं, अरे ये क्या योगी लोग, हम तो भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम इनसे क्या आशीर्वाद माँगे, इनसे क्या प्रार्थना करें, ये क्या देंगे हमें? ऐसा नहीं करते, उनसे भी आशीर्वाद माँगते थे। और आप प्रभु जी बता रहे थे, या भी ऐसे इसके बाद भी हम सुनेंगे कि जो लोग आते थे, जो वैष्णव लोग आते थे, जो भक्त लोग आते थे, वो बीड़ी भी पीते थे, उनको बीड़ी भी देते गौरमोहन जी, और कहते हमारे ये जो अभी कह रहे हैं ना, हमारा बेटा कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए, राधा रानी उन पर प्रसन्न हो, इस तरह से कहते, राधा रानी का भक्त बने। तो वह कोई ऊंच विचार नहीं रखते थे, ये ऊंचा है, वे नीचा नीचा भक्त है, ये इस तरह से नहीं, क्योंकि वह उत्तम भक्त हैं, शुद्ध वैष्णव है। गौरमोहन एक शुद्ध वैष्णव है, इसीलिए वह कभी अ, भेदभाव नहीं रखते। ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। यद्यपि प्रचारक का जो मध्यम अधिकारी प्रचारक है, उनको भेद देखना पड़ता है, नहीं तो वह प्रचार कैसे करेगा, वे भी बात है। किंतु जो क्वालिटी हमें दिख रहा है उसे हमें ग्रहण करना है यहाँ पर, कि गौरमोहन जी किस तरह से कोई भेदभाव नहीं रखे। हर व्यक्ति को जो साधना में लगे हैं, विशेषकर जो साधना में लगे हैं, उनसे, जो बिल्कुल घर बार छोड़ के जो साधना में लगे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए हमें। खासकर शिल प्रभुपाद के शिष्यों से और उनके शिष्यों के शिष्यों से हमें आशीर्वाद मांगना चाहिए। एटलीस्ट इनसे इससे हमें स्टार्ट करना चाहिए। हम किन्हीं और से ना आशीर्वाद मांगे, किंतु एटलीस्ट यहाँ से हमें शुरू करना चाहिए। शिल प्रभुपाद जी के शिष्यों से हमें आशीर्वाद मांगना चाहिए, या पूर्ववर्ती आचार्यों से आशीर्वाद की मांग करना चाहिए। और भी बात कहते हैं इस ब्लेसिंग पर, और मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हम भारतीयों का एक स्वभाव है कि कुछ भक्ति नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, बस ब्लेसिंग दीजिए, महाराज कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, मैंने एक बात पर क्लियर किया कि आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। अब यही नहीं कि आप केवल आशीर्वाद मांगते ही जाएंगे, कुछ भक्ति नहीं करेंगे। कृपा कीजिए महाराज, आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। 3 घंटा भगवान महाराज कथा किए, फिर महाराज को बोलने आए, महाराज प्लीज़ गिव मी ब्लेसिंग। तो महाराज कहते हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, कि फिर 3 घंटे से मैं क्या कर रहा था, इतने समय में क्या कर रहा था? 3 घंटे से मैं तो ब्लेसिंग ही दे रहा था। ब्लेसिंग क्या है वह भी समझना चाहिए। ब्लेसिंग यही है कि हम भगवान के भक्तों से कथा श्रवण करें, यही उनकी ब्लेसिंग है। ठीक है, उनके उनके ये याचना करना चाहिए, प्रणाम आदि उनसे याचना करना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं कि बिल्कुल भक्ति को छोड़कर कुछ कार्य ना करे, बस ब्लेसिंग दीजिए महाराज, ब्लेसिंग दीजिए। एक पर मुझे राधा गोविंद महाराज इस विषय में कथा है, बहुत मज़ेदार कथा है, सुनिए। एक बार उनके एक शिष्य हैं, तो उनको वो कथा में नहीं आए। महाराज कथा कर रहे हैं, वह कथा में नहीं रहे। पूरा दिन भर वह एक अजगर जैसा माला लेकर घूमते रहे, और रात में और अंत में कथा वथा खत्म हो गया, वो एक अजगर जैसा माला लेकर आ गए। तो वो महाराज जब शिष्य को पूछे, अरे तुम कहाँ थे? तो बोले, मैं तो महाराज मैं सेवा में लगा था।
अरे क्या सेवा में लगे थे तुम? ये अजगर जैसा माला लेकर खागे, ये क्या सेवा है? सेवा तो यही है कि तुम बैठकर कथा सुनो, यही सब सर्वश्रेष्ठ सेवा है, तभी तुमको कृपा मिलेगी। तो कभी कभी भक्त लोग समझते नहीं ये आशीर्वाद क्या है, सेवा क्या है, इनका अर्थ समझते नहीं है और कुछ और ही करते रहते हैं। जब अभय की माँ ने कहा कि कि वे चाहती है कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, तो उनकी माँ के विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।